चाहे तैराना हो पानी पर मेटल, या देनी हो एक ड्रॉप को शेप, या भरना हो ग्लास में लिमिट से ज़्यादा पानी, काम आएगा केवल एक ही कंसेप्ट, वो होगा सरफेस टेंशन। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द लास्ट नाइट रिवीजन में। आज हम समझेंगे सरफेस टेंशन को अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं। हल्की चीज़ तैरती है, भारी चीज़ डूब जाती है, फिर ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? ये जो ब्लेड पानी से भारी है फिर भी पानी के ऊपर तैर रहा है, ये हो रहा है पानी के सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन होता क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड सरफेस एट अ रेस्ट टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। इसी श्रिंकेज की वजह से सरफेस के ये हैवी ऑब्जेक्ट भी पानी के ऊपर तैर रहा है। अगर मैं ग्लास को ध्यान से देखूं तो ग्लास लगभग पूरा फुल है, तो क्या अगर इसमें पानी डालूंगा तो स्पिल आउट होगा? धीरे धीरे इसमें पानी हम पोर करेंगे। ये पहला इंजेक्शन पानी का, दूसरा। आप अगर ध्यान से देखें ग्लास अपने लिमिट से ऊपर तक फुल है, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से इधर तक एक हल्की सी एक डोम शेप सी बनने लगी है। यानी कि क्या हम ग्लास में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भर पा रहे हैं? आइए एक और इंजेक्शन डालते हैं। लिमिट से इतना पानी ऊपर होने के बावजूद अभी तक पानी गिरना स्टार्ट नहीं हुआ। डोम शेप जो है बढ़ने लगी, अब पानी गया। लगभग 15 ml पानी हम ग्लास की फुल होने के बाद उसमें पोर कर पाए, और उसके बाद में पानी यहाँ गिरा, यहाँ देखिए। लेकिन तब तक ऊपर एक डोम शेप बनी रही। ये जो डोम शेप बनी है ये सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन के अंदर जो सरफेस है किसी भी लिक्विड का जो कि स्टिल है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मिनिमम सरफेस एरिया को लेने की कोशिश करता है। इसी वजह से एक स्फेरिकल शेप लेता है, और स्फेरिकल शेप की वजह से ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी पानी को होल्ड कर पाया था। ओस की बूंदों को तो हम सब ने देखा ही है। उनकी अगर शेप की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली एक स्फेरिकल शेप लेती है। वैसे आज एक ड्रॉप हम यहाँ बहुत ही ध्यान से पोर करके बनाएंगे और देखते हैं वो किस शेप को लेती है। पानी वैसे तो लिक्विड है तो कायदे से फैल जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस ड्रॉप की शेप एग्जैक्टली ध्यान से देखूं तो ये भी एक स्फेरिकल शेप के अंदर आ रही है। ये स्फेरिकल शेप है क्यों? ये भी पानी की सरफेस टेंशन की वजह से है, जिसकी वजह से ये मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है। तीनों ही एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी सरफेस टेंशन। तो आइए समझते हैं सरफेस टेंशन को थोड़ा और डिटेल में। तो बात कर रहे थे हम सरफेस टेंशन की। ये होती क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। यानी कि एक टेंडेंसी है किसी भी लिक्विड सरफेस की जो कि रेस्ट के ऊपर है, अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया में श्रिंक करने की। अभी अगर पानी की हम बात करते हैं, पानी के साथ सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो बाकी बहुत सारे लिक्विड से बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि नॉर्मली रहता है 72.8 मिली न्यूटन पर मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो सरफेस टेंशन है वो 72.8 मिली न्यूटन रहता है। सरफेस टेंशन जो होता है ये कोहेसिव प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोहेसिव प्रॉपर्टी है आपस में स्टिक करके रहने की और अपने आप को म्यूचुअली अट्रैक्टिव रहने की। इसी की वजह से ही जो ब्लेड था वो पानी के ऊपर तैर गया। वाटर ड्रॉपलेट्स अपनी शेप लेके एक स्फेरिकल शेप लेते हैं ताकि अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया में कवर कर सके। और इसी की वजह से ही जब हम पानी के बाउल के अंदर फुल होने के बावजूद एक ग्लास के अंदर जब हमने पानी भरते गए उसके बावजूद एक डोम शेप ले लिया, इंस्टेड की पानी स्पिल हो गया जब तक कि सरफेस टेंशन से ऊपर लिक्विड उसके अंदर हमने फिल नहीं कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच आवर अदर वीडियोज एज वेल। थैंक यू।